नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी और राम राम अयोध्या में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में लगभग 51 घाट से ज़्यादा घाट हैं, लेकिन उसमें से एक घाट गुप्तार घाट है। और गुप्तार घाट की अपनी एक पौराणिक मान्यता भी है कि कहा जाता है कि भगवान श्री राम का जो अंतिम समय था, पूरी अयोध्या यानी अपनी प्रजा के साथ इसी घाट, ये जो आप पीछे सरयू नदी देख रहे हैं, इसी में गुप्त हो गए थे। इसीलिए इस घाट का नाम गुप्तार घाट पड़ा। इसके साथ साथ इसको गुप्त हरि घाट भी कहा जाता है और यहीं से प्रभु श्री राम का जो विष्णु रूप है वो अवतरित हुआ था। आप पीछे मंदिर देख सकते हैं, वहां पर प्रभु श्री राम की मूर्ति और यहाँ पर जो प्रतिमा लगाई गई है, ये पूरे देश में एक ऐसी प्रतिमा है जहां पर भगवान के हाथ में धनुष बाण नहीं है, क्योंकि ये जो घाट है अंतिम समय था उनका, तो उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र जो हैं वो त्याग दिए थे, छोड़ दिए थे। और इसीलिए यहाँ की जो प्रतिमा है वो माना जाता है कि वहां पर भगवान श्री राम के हाथों में धनुष बाण नहीं। ऐसी कहीं कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा आपको गुप्तार घाट के अलावा नजर नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कि लोग दूर दूर से लोग आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, क्योंकि इस घाट की मान्यता इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये वो आखिरी पल था, आखिरी समय था भगवान श्री राम का। अयोध्या में कई वर्षों के शासन के बाद उन्होंने अंतिम समय अपनी प्रजा के साथ यहीं से वो इस सरयू की नदी में गुप्त हो गए थे, उन्होंने समाधि ले ली थी और इसीलिए इसका नाम गुप्तार घाट पड़ा है और इसे दूसरे उसमें गुप्त हरि घाट भी कहा जाता है। और लेकिन 22 जनवरी, अब ये जो तारीख है, आने वाले दिनों 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या को पूरी तरह इसीलिए बदला जा रहा है, सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और घाटों की बड़ी भूमिका है। इसे घाटों का शहर भी कहते हैं। लगभग कहा जा सकता है कि अयोध्या में अगर छोटे बड़े मंदिरों की संख्या की बात करें तो 7000 से ज्यादा मंदिर अयोध्या में है। लेकिन जो 22 जनवरी की तारीख है वो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण, और सिर्फ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, उसके आसपास के जितने भी मंदिर हैं उनका भी कायाकल्प किया जा रहा है, उनका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो ऐसे रास्ते भी बनाए गए हैं और अभी तक देख रहे हैं कि लगातार काम चल रहा है। और हम आपको दिखाएंगे कि गुप्तार घाट पर वाटर टूरिज्म यानी कि जो जल विहार है उसको लेकर सरकार ने काफी कुछ किया है। यहाँ से कुछ ही दूर पे एक पंचवटी द्वीप है, वहां पर भी हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि धीरे धीरे अयोध्या में वाटर स्पोर्ट्स यानी कि जल विहार कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और ये भी अपने आप में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ावा देने के लिए है। ये जो आप देख रहे हैं कि नावें खड़ी हैं, इनसे भी टूरिज्म होता है, इनसे भी जो पर्यटक आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनको घुमाने का काम किया जाता है। यहाँ की इस मूर्ति, इस प्रतिमा का महत्व बहुत अधिक है। लोग पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि काफी संख्या में लोग हैं, दूर दराज से लोग आए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। गंगा स्नान करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद उसी मंदिर में जस्ट बिल्कुल सामने है, वहां पर हम आपको लेकर चलते हैं। ये आप भव्य मंदिर देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये आखिरी मंदिर भगवान श्री राम की है। दूर की वो प्रतिमा है, वो प्रतिमा को आप देख सकते हैं। यहाँ पे श्रद्धालु तो इसलिए भी आते हैं कि स्वयं यहाँ पे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हमारे अयोध्या से पैदल चलकर यहीं पर आए थे। ये वो जगह है जो है, और यहाँ पे दक्षिण से उत्तर को सरयू जी बहती है। सबसे बड़ा तो महत्व यही है यहाँ का, दक्षिण से उत्तरायणी है और अयोध्या में यही जल जा करके आगे पूरा पश्चिम बहती है। तो यहाँ पे लोग बताते हैं कि एक सरयू नहाने से 11,000 सरयू का फल मिलता है। इसके विषय में तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, कल्पकोट काशी बसे और मथुरा बसे 1000, एक लिमिट सरजू बसे तुलय न तुलसी दास। और तरस बरस मंजन पाना
हरौ नाथ वेद पुराना, इनका जल ही पड़ जाना ऊपर, और 2 बूंद चना मृत ही ले लेना बड़ा भाग है। कौन कौन से आयोजन होते हैं, कब कब ज्यादा भीड़ होती है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा श्रद्धालु कार्तिक कुवार, सावन का मेला, सावन का झूला जो होता है, ये सब ज़्यादा भीड़ होते। बाकी थोड़ा चुटपुट होते, बाकी अब इतना श्रद्धालु यहाँ पर आने लगे हैं, भीड़ भड़का ज़्यादा होने लगी है जब से ये हमारे माननीय योगी जी और मंदिर का फैसला आया हुआ है यहाँ पे। तो उन्होंने जब से ये इतनी सुंदरीकरण कर दिया, गुप्तार घाट पे देखने लायक हो गया। नहीं यहाँ क्या था, खाली मंदिर था, अब तो इतना विकास हो चुका है कि लोग कुछ तो विकास को वजह देखने के लिए आते हैं, कितना विकास हुआ है। और अयोध्या में यहाँ से लेके अयोध्या तक उन्होंने पूरे घाट को जोड़ रखा है कि आप। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि क्या आपको लगता है कि 22 जनवरी के बाद जब भगवान श्री राम को अपना भवन मिल जाएगा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? क्योंकि अब बदलाव का जो कहा जा सकता है, बदलाव अभी भी दिख रहा है, लेकिन 22 जनवरी के बाद आपको क्या लगता है कि गुप्तार घाट या ऐसे और जो घाट है, 51 से अधिक घाट जो हैं, उनमें भी बहुत बड़ी तब्दीली आएगी? बिल्कुल आएगी। अभी ये थोड़ा काम बचा इसी मंदिर का, देखा जाए तो ये मंदिर बचा। ये हुआ है कि अब 22 के बाद इसकी जो है मंदिर का उद्घाटन होगा, मतलब मरम्मत होंगे। बाकी और थोड़ा बहुत काम बचा है, झील उल बन रहे, सीता झील यहाँ पे, तो 22 के बाद उसमें काम लगेंगे। काम चल रहा है, मशीन लगी हुई है, मगर उसको 22 के बाद होगा काम जो है। हाँ, सीता झील की क्या मान्यता है? सीता झील को, सीता झील की मान्यता ये है कि उनकी माता सीता जी के नाम पे जो है यहाँ अफीम कोठी से लेके अयोध्या तक के सीता झील बना रहे हैं, उनके नाम से बनेगा सीता झील। एक चीज़ और आपसे, क्योंकि आप पुरोहित हैं, लोगों का पूजा पाठ कराते हैं, आपके लोगों के जीवन में जो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, आपका घर भी आस ही पास होगा, जो स्थानीय लोग हैं, उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव, चाहे रोजगार को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, या फिर अयोध्या बदल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को? यहाँ की जो है जनता तो बहुत खुश है। नहीं तो यहाँ सिटी के अलावा कोई आता नहीं था, यहाँ बहुत सन्नाटा रहता था। मगर जब से ये पार्क वार्क और विकास यहाँ बहुत हो गए हैं सब, और विकास होने के बाद जो है नाव जो चलती है यहाँ पे, उनकी जो है कमाई बढ़ी है। दुकानदार जो चाय वाय पकौड़े उकौड़ी है, उनकी भी मतलब दुकानदारी ज़्यादा बढ़ी है। मतलब बेरोजगार जो है ज़्यादा बढ़े, मतलब हुआ है रोजगार, मतलब जो है हाँ रोजगार ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और टूरिस्ट जो है ज़्यादा आने लगे यहाँ पे अब। नहीं तो पहले कोई नहीं यहाँ पर आता था, बहुत सन्नाटा रहता था। तो ये एक सबसे खास बात है कि यहाँ जो सरयू नदी है, उत्तर वाहिनी है, यानी कि उत्तर की तरफ बहती है। जैसे कि पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर के बाद फिर वो पूरब और पश्चिम की तरफ ही बहना शुरू कर देती। लेकिन सिर्फ ये 3-4 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो उत्तर वाहिनी है, और ये अपने आप में एक बड़ी मान्यता है। और इसीलिए गुप्तार घाट, यानी कि अयोध्या में 51 घाट है, 51 घाटों में से गुप्तार घाट की महत्ता बहुत अधिक है। और ये आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर पहले कहा जा, जैसे कि पुरोहित जी बता रहे हैं कि ये जीर्ण शीर्ण था, यानी कि इसकी कहा जा सकता है कि मरम्मत नहीं होती, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी मरम्मत भी हो रही है। और 22 जनवरी के बाद जैसे जैसे देश और दुनिया से पर्यटक आएंगे, राम भक्त आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, वो गुप्तार घाट पहुंचेंगे, क्योंकि गुप्तार घाट अपने आप में पौराणिक मान्यताओं के साथ अपने आप में कहा जा सकता है कि बहुत कुछ समाहित किए हुए। ये 540 वर्ष पुराना ये मंदिर है। हाँ, बताया जाता है, लोग आए थे यहाँ पे लखनऊ से इंजीनियर लोग। इसमें खास ये है कि देखिए दूर से ही पन्नी लगी हुई है, नहीं तो भी यहीं से जो है इतनी मूर्ति में चमकपन है जैसे स्वयं भगवान साक्षात बैठे हुए हमारे। इस मूर्ति की यहाँ कहा जा सकता है गुप्तार घाट की ये जो मंदिर है, इसकी सबसे बड़ी मान्यता भी है, खासियत भी है कि यहीं पर प्रभु श्री राम की मूर्ति जो है बिना अस्त्र शस्त्र की है। एकमात्र कहा जा सकता है ये जो मूर्ति है, यहाँ पर भगवान के हाथों में धनुष बाण नहीं, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर आकर अस्त्र शस्त्र त्याग दिया था, क्योंकि वो आखिरी समय था जब प्रभु श्री राम यहाँ से उन्होंने जल समाधि ली थी। और सामने जो सरयू नदी है, वहाँ पर अपनी अयोध्या की प्रजा के साथ कई वर्षों के शासन के बाद वो वहाँ पर गुप्त हो गए थे, इसीलिए गुप्तार घाट कहा जाता है। इसका नाम गुप्त हरि घाट भी है। तो ये आप मंदिर की भव्यता दिव्यता देख रहे हैं। अब धीरे धीरे अब बदल रहा है ये मंदिर। पहले जीर्ण शीर्ण हुआ करता था, कम पर्यटक थे, कम कहा जा सकता है कि श्रद्धालु कम आते थे, लेकिन अब जब से राम मंदिर का बड़ा फैसला आया, यानी कि 9 अक्टूबर 2019 के बाद से जब से श्री राम मंदिर
का बनना शुरू हुआ तब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बदलाव हुआ है और इसीलिए ऐसे बहुत से मंदिर हैं। लगभग 7,000 से मंदिर अधिक हैं अयोध्या में। छोटे बड़े मंदिरों की संख्या की बात करें तो ये जो गुप्तार घाट है इसीलिए इसकी महत्ता बहुत ही ज़्यादा है। और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं, राम भक्त हैं, अब गुप्तार घाट पहुँच रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो ये जो प्रतिमा है उसको एक बार दिखाएं, भगवान श्री राम की जो प्रतिमा है। ये आप देख सकते हैं बिना अस्त्र शस्त्र के, यानी कि धनुष बाण जो है नहीं धारण किए हैं। पूरी दुनिया में ये सिर्फ अयोध्या में गुप्तार घाट में जो ये राज मंदिर है, ये वही मंदिर है जहां पर यहीं से कहा जाता है कि भगवान जो श्री राम है वो सरयू में कहा जा सकता है कि वो गुप्त हो गए थे और वहीं से एक नया रूप, विष्णु भगवान का एक नया रूप वहां से लिया था। हमारे साथ पुरोहित जी हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल पुरोहित जी, क्योंकि ये जो मान्यता है, ये जो है कि यहाँ पर बिना अस्त्र शस्त्र के भगवान श्री राम हैं, ऐसी प्रतिमा कहीं और नहीं देखी जाती, इसके पीछे की क्या कथा है? भगवान श्री राम जी का ये अंतिम दर्शन है। भगवान राम जब अपनी मानव लीला समाप्त किए तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। ब्रह्मा जी ने यमराज को अयोध्या भेजा। यमराज साधु वेश में अयोध्या पधारे और यहाँ आए तो बताया कि दरबार में संदेश दिया कि एक दूत, अकबर ऋषि का दूत आपसे मिलने आया है। राम जी की आज्ञा हुई, आइए। अंदर गए जब तो उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ वार्ता करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी आपकी बात को ना कोई सुने ना देखे। जो सुन लेगा या देख लेगा उसे आप प्राण दंड देंगे। अच्छा। राम जी ने स्वीकार कर लिया। जब वार्ता के लिए बैठे तो लक्ष्मण जी को पहरे पर किया। वहाँ 3 ही व्यक्ति थे और यमराज अपने मूल स्वरूप में बैठे। यमराज जी साधु वेश में थे, वो अपने मूल स्वरूप में और बैठे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम ये परिक्रमा कर रहे हैं, ये जो भगवान श्री राम की मूर्ति, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं जो राज मंदिर है। और परिक्रमा करते हुए ही जो मुख्य पुरोहित है वो पौराणिक कथा हमको बता रहे हैं। यमराज अपने मूल स्वरूप में बैठे तो उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु मैं जब से आपने प्रथम सृष्टि सृजन किया तो मुझे बनाया था और मुझे जो दायित्व दिया गया है और आपने अपना समय जो निश्चित किया त्रेता युग का, वो पूर्ण हो चुका है। अब आप धाम पधारें, आपका पृथ्वी पर रहना उचित नहीं है। उसी बीच द्वार पे दुर्वासा ऋषि पधार गए। दुर्वासा ऋषि ने राम जी से मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा भी आज्ञा नहीं है। अच्छा। वो क्रोधित हुए, बोले हम श्राप दे देंगे, पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। तो अयोध्या सुरक्षित रहे। लक्ष्मण जी ने अपना, किसने कहा कि श्राप दे देंगे? दुर्वासा ऋषि पधारे तो वो मिलने की आज्ञा बताई। उन्होंने मना कर दिया कि आज्ञा नहीं है, अभी वार्ता हो रही है यमराज से। उसमें शर्त है कि कोई जो आएगा तो उसे आप प्राण दंड देंगे, तो जाए कौन? अच्छा, जाए कौन? तो जब वो नहीं माने, श्राप देने के लिए कहते पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी, तो लक्ष्मण जी ने सोचा अयोध्या सुरक्षित रहे, मैं अकेला मारा जाऊंगा। वो वार्ता कक्ष में चले गए और जैसे गए यमराज ने तुरंत कह दिया आपके भाई आ गए। यमराज अंतर ध्यान हो गए। राम जी ने लक्ष्मण से पूछा किस कारण आना हुआ, तो बताया कि दुर्वासा ऋषि आपसे तत्क्षण तुरंत मिलना चाहते हैं। राम जी की आज्ञा हुई, भेजिए, सामने हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि आए और उनको विदा किया, लेकिन राम जी के सामने ये समस्या बनी रही। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और गोत्रबद्ध का पाप नहीं करना चाहिए। क्या ये भी एक लीला थी कि भगवान लक्ष्मण का आना और यमराज का गायब हो जाना? ये भगवान की लीला ही थी, नहीं तो दुर्वासा उसी समय क्यों आते? और इनके सिर्फ 2 ही शब्द बात करने थे। यमराज को भगवान से दो ही शब्द था कि आपने प्रथम सृष्टि सृजन किया तो मुझे बनाया और मुझे जो दायित्व दिया गया है, आपने जो अपना समय निश्चित किया वो पूरा हो गया, अब आप धाम पधारे। भगवान श्याम को तो पूरा पता रहा होगा क्योंकि भाई का सबसे पहले मतलब तो जानिए उस लीला में तो सभी सम्मिलित थे। तो लक्ष्मण जी को पूछा राम जी ने किस कारण, बताया कि दुर्वासा ऋषि आपसे तत्क्षण मिलना चाह रहे थे और दुर्वासा ऋषि आए गए। राम जी के सामने समस्या बनी रहेगी कि गोत्रबद्ध का पाप नहीं करना चाहिए। भाई थे, आज भी गोत्रबद्ध का पाप नहीं करना चाहिए। अपने कुल में जो जैसे पिताजी आज के 4 पीढ़ी पहले 5 भाई रहे तो उनके जितनी संतानें हैं उनमें कुल, उसको कहते हैं कुल, तो उसके गोत्र का वध किसी का नहीं करना चाहिए, लेकिन आज लोग कर रहे हैं और राम मर्यादा पुरुषोत्तम ये कर सकते नहीं। उन्होंने गुरुदेव से बताया इसका कुछ तो निराकरण होगा। तो गुरुदेव जी हनुमान जी से इस सबने निर्णय किया कि आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए, मृत्युदंड के ही बराबर है।
इसीलिए लक्ष्मण जब भगवान श्री राम यहाँ से परम धाम जा रहे थे तो वो लक्ष्मण जी नहीं थे। नहीं, जी हाँ, लक्ष्मण जी पहले जा चुके थे। भगवान फिर उनसे कहा, जब बाहर पधारे तो उन्होंने प्रणाम किया, आशीर्वाद नहीं बल्कि कहा कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा। तो लक्ष्मण जी उसी समय चले गए सरजू तट अयोध्या में, और सरजू तट में गए शेषावतारी थे, वो अपने मूल स्वरूप में पधार गए, जो लक्ष्मण घाट के नाम से जाना जाता है, रामपैड़ी के पश्चिम। इनके जाने के बाद भगवान ने भरत जी से कहा कि सीता भी चली गई और लक्ष्मण भी गए, अब हम भी प्रस्थान करेंगे, और बात तो हो चुकी है, रहना उचित नहीं। भरत जी ने कहा, आपके बिना तो हम रह सकते नहीं, हम तो आपके साथ। लक्ष्मण जी को संदेश दिया, उनको शत्रुघ्न जी को संदेश दिया गया। शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा थे, जी हाँ, तो वो मथुरा के राजा थे। वो उन्होंने अपने लड़कों को राज बांट दिया मथुरा का, और वो अयोध्या पधारे। यहाँ दो दो भाई सबके थे, तीनों भाइयों के, भरत जी, राम जी और लक्ष्मण जी बेटे। इनको सबको दूर दराज का राज देकर इनको विदा कर दिया अपनी। अयोध्या को किसी को नहीं दिया, इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा? इनके अभी बता रहे, जब सबको राज दे दिया, सब चले गए, तो भगवान के साथ अयोध्या के समस्त जीव, नर नारी, कीट पतंगे, स्थावर और जंगम, यहाँ तक कि आदर्श आत्माओं को भी कहा, कोई यहाँ सांस लेने वाला या जीव लेने वाला बचना नहीं था, सबको जाना था। इसलिए यहाँ से सबको दूर कर दिया गया। और सबके जाने के बाद भगवान जब तैयार हुए तो सभी लोग तैयार थे। भगवान का जो स्वरूप वर्णन किया गया है वाल्मीकि जी द्वारा, भगवान ने भौतिक सुखों का त्याग किया। वो राजा थे, उन्होंने सब कुछ उतार दिया, राज से धन। एक चीज़ और, एक सवाल ये है कि जहन में उठता है दिन कि भगवान श्री राम ने यमराज जी आए और बताया कि अब समय आ गया है। जो अयोध्या के जनवासी थे, उनके पीछे की क्या मंशा रही? क्या वो भगवान श्री राम से इतना प्रेम करते थे कि वो जहाँ गए, परम धाम भी गए, तब भी पूरे अयोध्यावासी गए? आपको ध्यान होगा, भगवान जब जंगल जा रहे थे तो अयोध्या उनके साथ जा रही थी वासी, और उन्होंने रात को सोते हुए उनको छोड़ दिया था, और छोड़ के वो चली गई थी। तो ये इस समय भी भगवान के साथ जाने के लिए तैयार थे। एक बार भगवान ने छोड़ा था, अभी वो इतना प्रेम करते थे अयोध्यावासियों से कि उनको छोड़ना नहीं चाहते। और जब भगवान तैयार हुए, उनके जो स्वरूप वर्णन हुआ, सफ़ेद रेशमी वस्त्र धारण किया। जब अयोध्या से प्रस्थान करना, धनुष को छोड़ा, वो मानव रूप ले लिया। वो कोई किसी धातु का तो धनुष था नहीं, वो तो देवता था, वो मानव रूप ले लिया। भगवान ने सफ़ेद वस्त्र धारण किया, नंगे पैर हुए, और कुश लिया हाथ में। भगवान के साथ माता महालक्ष्मी और पृथ्वी माता, 7 संहारकारिणी शक्ति भगवान के साथ प्रस्थान की चलने लगी। और अयोध्या का समस्त जनमानस, जीव जंतु, यहाँ तक कि आदर्श आत्माएँ और अस्थावर जंगम, जो श्राप बस वृक्ष हो गए थे, किसी ने श्राप दिया, जड़ हो जाओ तो पौधे हो गए, वो भी भगवान के साथ तैयार थे। और भगवान जब चले तो मंत्रोच्चारण करते हुए, किसी से बोलते नहीं, और वो चुपचाप मंत्रोच्चारण करते हुए अयोध्या से 2 कोस पश्चिम, 4 मील दूरी पर भगवान सरजू तट पर ठहरे। यही स्थान रहा होगा जी। और जब सारे उनके प्रजा आ गई, सारा परिकर आ गया, तो देवता प्रकट हुए अंतिम विदाई। तब भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये सब साथ जाना चाहते हैं हमारे। ब्रह्मा जी ने कहा, आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी आपकी आज्ञा है तो देवता अपने अंश में जाएंगे। जो राम जी के अवतार के समय नाना प्रकार रूप धारण करके देवता पृथ्वी पर आए थे भगवान राम की सहायता के लिए, वो अपने रूप में पुनः वापस जाएंगे। और आपकी जो प्रजा है वो आपके साकेत धाम के पास सांतन नाम के लोग जाएंगे। ब्रह्मा जी ने सबको सरजू नदी में डुबकी लगवाया या जल स्पर्श कराया जो जिस योग्य था, और सबको दिव्य मानव स्वरूप प्रदान किया, और सबको सशरीर विमान से दिया। राम जी के समय का सरयू जी हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं। भारतीय राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण का अनुमान है कि लमसम ये मंदिर 550 वर्ष के ऊपर का है, ऐसी उनकी गणना है। ये अयोध्या पूरी बसाई हुई है राजा विक्रमादित्य की लमसम 2100-2200 वर्ष पहले की। निर्माण सब राजा विक्रमादित्य का है, लेकिन समय समय से लोगों ने गिरा दिए, वो कुछ गिर भी गए, तो जो बाद में राजा आए उन्होंने निर्माण कराया। इसका अनुमान है कि लमसम 550 वर्ष के ऊपर का।
अब कितना बड़ा बदलाव देखते हैं, क्योंकि आपने बचपन गुजारा है इन्हीं घाटों के आसपास सरयू के नदी के किनारे, अब कितना बड़ा बदलाव देखते हैं अयोध्या में, घाटों में? फैसले के बाद से तो बहुत बदलाव आया। पहले कुछ नहीं था, जहाँ बहुत कुछ हो गया। आमतौर पे सुविधाएं भी हो गई श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटन के तौर पे बहुत सुविधा हुई, चतुर्मुखी विकास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल एक मंदिर ही बन गया है, बहुमुखी विकास हो रहा है, सब तरफ से विकास। मतलब छोटे मंदिरों को भी उनको जीर्णोद्धार किया जा रहा है, कायाकल्प किया जा रहा है। जो पुराने मंदिर है उनका भी जीर्णोद्धार हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। इसकी भी चर्चा है कि अभी होना है, अभी तो खैर अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आशा है कि योगी जी करा देंगे। आध्यात्म बहुत बड़ी चीज़ है। आध्यात्म के साथ साथ क्या आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था में भी बड़ा बदलाव आएगा? आध्यात्म के साथ, धर्म के साथ अर्थव्यवस्था, रोजगार, व्यापार, परिवार, ये भी, इनमें भी बड़ा बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा। अभी एयरपोर्ट यहाँ नया बन गया, अब उसमें जितने भी लोग जुड़े हैं सबके घर में बदलाव होगा। अभी कुछ नहीं था, तो वहाँ सफाई कर्मी से लेके जितने भी कर्मचारी हैं सबकी एक नई व्यवस्था बनी, तो उनके लोगों को रोजगार मिल गया। बाहर से पर्यटक आएंगे तो उनके हिसाब से व्यवस्था हो रही है, वो भी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जो यहाँ लोग उनकी भी बढ़ेगी। आशा है दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, दर्शक, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर वो कैसा महसूस कर रहे हैं अपनी बदलती हुई अयोध्या को देखकर। क्या नाम है? सर मेरा नाम तो नीरा मिश्रा है। नीरा जी, कितना बदलाव आप महसूस कर पा रही, क्योंकि आपने अयोध्या को बहुत करीब से देखा? हाँ, बहुत ज़्यादा तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, मैं पहले कोलकाता में रहती थी और 12 साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। जब मैं वहाँ से यहाँ आई थी तब तो ये मतलब बहुत ही पिछड़ा लगता था अयोध्या। मतलब अगर किसी को कह भी दें हम लोग कि हम अयोध्या के रहने वाले, तो अयोध्या चूँकि बहुत बड़ी नगरी है, ये तो सब जानते हैं धर्म के क्षेत्र से और राम जी का, लेकिन इसको सिर्फ विवाद के रूप से देखा जाता था, क्योंकि हमेशा 500 वर्षों का विवाद चला। तो मतलब राम जी का, बस राम जी का यहाँ जन्म हुआ था, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। लेकिन अब चूँकि मोदी की गवर्नमेंट है, 7 साल से योगी जी की भी गवर्नमेंट है, तो मतलब ये हम लोगों ने जो, मतलब मैंने जो महसूस किया कि विगत 12 सालों में तो अयोध्या बहुत, मतलब बहुत डेवलपमेंट हुआ। गलियां, मोहल्ले, सड़क, चौराहा, चौबारा, आप जो भी कह सकते हैं, मतलब अद्भुत विकास हुआ। और ये जो लोग, बहुत से लोग राजनीति के क्षेत्र में कहते हैं ना कि बस ये धर्म का क्या, मंदिर बन जाने से क्या होगा, ये बन जाने से क्या होगा। सर, बन जाने से सिर्फ मंदिर बन गया, लेकिन रास्तों का चौड़ीकरण हुआ। आप किसी भी अयोध्या में पहले भी आप आए होंगे, अब जाके देखिए, अब सड़कों का विकास देखिए, आपको कितने मॉल, कितने शॉपिंग सेंटर और कितनी दुकानें। तो सर ये जितने भी लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, ये रोजगार के माध्यम तो जुड़ रहे हैं ना। पहले कहाँ इतनी पब्लिक आती थी, अब आप देखिए आपके लाइन से हनुमानगढ़ी में और अयोध्या राम जन्म भूमि क्षेत्र में और जितने भी मंदिर हैं, सब जगह इतना ज़्यादा विकास हुआ है। पहले भरत कुंड वगैरह कोई जानता नहीं था, सूरज कुंड को तो मतलब किसी को पता ही नहीं था। अब जरा देख के आइए, वहाँ तो लोगों को अब एंट्री चार्ज देनी पड़ रही है। तो ये तो विगत 12 सालों में क्या, विगत 4-5 साल से, जब से मंदिर का ये फैसला आया, जब से ये राम जन्मभूमि की नींव रखी गई, जब से शिलान्यास हुआ जब मंदिर बनने का, तो तब से लेके और आपको लगता है जो आपने विवाद की बात करें, सियासत की बात करें, अगर सियासत के साथ साथ विकास भी हो, सियासत के साथ साथ धर्म या फिर मंदिरों का, शहरों का विकास वो ज़्यादा ज़रूरी? धर्म से हिंदू मुस्लिम करना और धर्म से जोड़ना कि मंदिर बन रहा है तो कौन सा बड़ा काम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंदिर बन रहा है तो क्या हुआ, लेकिन मंदिर बनने की वजह से लोगों को बहुत 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 रोजगार के साधन मिले हैं। 22 जनवरी के बाद कैसी तस्वीर देखती, क्योंकि अभी 22 जनवरी की तारीख आने वाली है, उस 22 जनवरी के बाद की जो 22 जनवरी को कुछ ऐसा अनोखा नहीं है, वो तो मतलब पूरा विश्व देखेगा, वो बात की बात है। लेकिन जो उसकी नींव थी, जो आधार उसकी, सब स्पष्ट हो चुकी है। और हम लोग तो चूंकि राम सनातन धर्म से हैं और राम के भक्त हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं। हमें तो 22 जनवरी क्या, वो हमारे लिए सचमुच की दिवाली तो हमारी उस दिन से आरंभ हो जाएगी। कहा कि सचमुच की दिवाली उस दिन से आरंभ हो जाएगी और इसीलिए इस वर्ष यानी कि 2024 में 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। एक बार 22 जनवरी को पूरा हिंदुस्तान अपने घरों में, कहा जा सकता है कि राम ज्योति जलाएगा, यानी कि दिवाली मनाएगा, और एक जो त्यौहार है दिवाली वो मनाएगी। और बिल्कुल सही कहा, सियासत के साथ साथ अगर विकास हो, अगर विवादों के साथ भी विकास हुआ है, तो ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब अयोध्या जो है वो बदल रही है। और 22 जनवरी के बाद अयोध्या में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि हर वर्ष लगभग 10 से 12 करोड़ टूरिज्म यानी कि टूरिस्ट यानी कि जो पर्यटक है वो यहाँ पहुंचेंगे। और इसीलिए हर गली, हर चौबारा, हर मोहल्ला, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, दुकानें, मकान, सड़कें सब बदल रही हैं। अपने सहयोगी राम वाजपेयी के साथ मैं संतोष चौधरी,
डीडी न्यूज़ अयोध्या।